हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर फिर से एक बार आज के दिन हम सभी को संभाला, परमेश्वर सुरक्षा दिया, एक नया दिन दिखाया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया। परमेश्वर लगातार अपने हाथों में लेकर हम इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर हर दिन हमारी रक्षा करते हैं। परमेश्वर हर दिन हमें खिलाते हैं। परमेश्वर हर दिन हमें लेकर चलते हैं। इसके लिए परमेश्वर को हर पल हर घड़ी धन्यवाद देना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ही वो है जो हमें हर मुसीबत से संभालते हैं और हमारी अगुवाई करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आइए आज के दिन फिर से एक बार सारी बातों के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर आज के दिन फिर से, जो कि इस महीने का तीसरा रविवार है, आज के दिन भी सुरक्षा रखा। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। तो आज का जो वचन है, हम ऐसे लोगों के लिए जो कि भटके हुए लोग हैं, ये भटके हुए लोगों के विषय में कई बार मैं बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसे लोगों के विषय में ही आज का वचन बोले, तो इसमें केवल परमेश्वर के नाम की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की अगुवाई से ही सब कुछ हो, और परमेश्वर की इच्छा से हो तो अच्छा होता है। परमेश्वर ने अगुवाई किया, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भटके हैं। उसमें कोई भी धर्म के हो सकते हैं, कोई भी जाति के हो सकते हैं, कोई भी भाषा के हो सकते हैं। इसमें कोई भी एक पार्टिकुलर बोलकर किसी भी एक जाति या भाषा का ऐसा नाम नहीं, परंतु भटके हुए का मतलब है जो परमेश्वर से अनजान, जो उनकी बातों से अनजान या जानबूझकर उनकी बातों को नहीं मानना, ऐसे लोगों को ही भटके हुए लोग हम कहते हैं और कह सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का संदेश आज उन सब लोगों के लिए है जो मसीह है और जो गैर मसीह है, दोनों के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ध्यान पूर्वक आज आप लोग इस वचनों को सुने, क्योंकि जो परमेश्वर की तरफ से आता वो सर्वोत्तम है। परमेश्वर ने दिया है। आप लोग इस वचन को अपने हृदय में ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाइए। इस वचन को अपने जीवन में बहुत ताकत से उतरने के लिए तैयार हो जाइए। आइए हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आप सभी लोग अपने अपने हृदय को तैयार कीजिए कि परमेश्वर का जो वचन हमें बताना चाहते हैं, उसके द्वारा हम किस प्रकार परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए हम सब आंखों को बंद करके प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित उद्धारकर्ता परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिताजी। सच में प्रभु, आपने प्रभु परमेश्वर जो आज का वचन प्रभु दिया है, इन वचनों के लिए आपको धन्यवाद। विशेष करके यहाँ बैठे हुए हर एक लोगों के लिए, इन वचनों को सुनने वाले हर एक लोगों के लिए, जिनके कानों तक प्रभु आपका वचन जाएगा, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, हर एक के हृदय को खोल दीजिए प्रभु, हर एक को मन को खोल दीजिए। आज जो आपसे भटके हुए हैं, जो खोए हुए हैं, आपको नहीं पहचानते हैं या जानबूझकर आपको नहीं पहचानना चाहते हैं, ऐसे लोगों के जीवन को आज प्रभु इन वचनों के माध्यम से प्रभु बदल दीजिए, ताकि वो सब लोग आज प्रभु सच्चाई को जानकर आपके पीछे पीछे चलने वाले बन जाए। प्रभु दया कर, वचनों के द्वारा हम सबसे बोल बात कर, केवल और केवल आपके नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता, मैं अपने मन बुद्धि ज्ञान से नहीं, परंतु केवल आपकी इच्छा से, आपकी अगुवाई से बोलने पाओ। मेरे होठों के द्वारा अपने शब्दों को प्रभु दे धन्यवाद, ताकि सुनने वालों पर आपका वचन प्रभु ताज से प्रभु बैठने पाए। आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते पिता से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। 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 परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम वचन को निकालेंगे। रोमियो की पत्री 12 अध्याय, रोमन चैप्टर 12 12
पढ़िए कोई भी एक जन रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका 2 पद को आप लोग में से कोई भी एक जन पढ़ सकते हैं। हिंदी भी पढ़ लीजिए और आसामीज भी पढ़ लीजिए आप लोग, तो सबको समझ में आएगा। हालेलुया। रोमियो 12 अध्याय का 2 पद। रोमन चैप्टर 12 वर्स 2। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। यहाँ पर वचन को पढ़ने के समय ऐसा महसूस हो रहा है, ये जो है परमेश्वर के लोग जो कि बपतिस्मा लिए हुए हैं, जो कि प्रभु में बढ़ रहे हैं, जो लगातार गिरजा चर्च आते जाते हैं, दान और दशमांश देते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये वचन को हम पढ़ने को मिलता है कि ऐसे लोगों को पौलुस यहाँ पर सलाह दे रहे हैं। हालेलुया। लेकिन मैंने जैसा पहले आप लोगों को बताया, आज का जो वचन केवल एक व्यक्ति या एक जाति के लिए, एक भाषा के लिए, एक धर्म के लिए नहीं है, परंतु ये उन लोगों के लिए है जो अनजान हैं, जो भटक रहे हैं, छोटी छोटी बातों के द्वारा भी परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं है। ऐसे सब लोगों के लिए आज का वचन है। तो सबसे पहला हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस संसार के सदस्य ना बनो। ये हर लोगों के लिए है। हालेलुया। जो इस संसार में फंसा हुआ, आसामी से तो एक बार आसामी भी पढ़िए 2 पद। आरु तुम्हारे जगतोर अनुरूपे न होगा, किंतु जेहोते ईश्वर इच्छा अर्थात उत्तम ग्रहणीय आरु खिद्दो कि ताक परीक्षा करी जानिबा तार कारणे तुम्हारे लोके नतून मन कोरार दोहराई आन रूप दोहराओ। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। कोई भी व्यक्ति इस संसार के समान ना बने, ऐसा एक सलाह और ऐसा एक उपदेश पौलुस के द्वारा यहाँ पर हमें सुनने को मिल रहा है। हालेलुया। ये संसार क्या है? ये संसार की बातें क्या है? क्यों यहाँ पर पौलुस संसार के समान ना बनने के लिए सलाह दे रहे? संसार वो चीज है जो आपको आपकी शांति से, आपकी खुशी से, आपके परिवार से आपको अलग कर सकता है। संसार में फंसे रहते हुए वो लोग जो आज अपने परिवार को खो दिए हैं। आज न्यूज में देखने के समय में एक ऐसी न्यूज को सुनने को मिला, एक स्त्री है जो कि अपने पति पर दहेज का जो बार बार ये मुझसे दहेज मांगते हैं या दहेज प्रथा लगाकर उसको मतलब टॉर्चर करती, और लास्ट में वो व्यक्ति परेशान होकर वो फांसी लगा लिया। और वो व्यक्ति जो टीचर था, उसने फांसी लगाने के पहले एक सुसाइड नोट्स लिख के रखा था। उसमें वो साफ साफ लिखता है कि मैं अपने पत्नी के दबाव में और जो मेरे ऊपर वो इस प्रकार का जो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दबाव डालकर मुझ पर दहेज प्रथा या दहेज का विषय में जो इल्जाम लगाए हैं, इससे परेशान होकर मैं अपनी आत्महत्या कर रहा हूं। ऐसा करके उस सुसाइड नोट में लिखा हुआ था। देखिए,
ये दहेज बोले तो ये संसार का धन है। ये एक संसार के धन के कारण वो अपने पति को खो दी। उनके बच्चे अपने पिता से अलग हो गए। बच्चों का पिता का हाथ सिर पर जो था वो हाथ हट गया, एक संसार के धन के कारण, ये संसार के लोभ के कारण, ये संसार के एक ऐसे जो लालसा है जिसे धन कहते हैं, उस धन के कारण उसने अपने पति को खो दिया। अब आगे का जीवन कैसा होगा, क्या प्लानिंग है, क्या बच्चों के विषय में सोचा होगा, अपने विषय सोचा होगा, ये तो ईश्वर ही जानता है। लेकिन इस संसार के एक छोटे से धन या खुशी के कारण उसने अपना परिवार उजाड़ लिया। इसीलिए बाइबल यहां पर बताती, संसार के समान आप ना बनो। इस संसार में बहुत सारी ऐसे बातें होती है जिसमें झूठ और झूठ और झूठ का केवल बोलबाला है। यह संसार जो कि आपको मोह माया में फंसा कर रखता है, इस मोह माया के कारण आप उस जीवित परमेश्वर की खोज में नहीं रहते। आज ये संसार आपको सामाजिक बातों में फंसा के रखता है, समाज की ओर लेकर आपको समाज में फंसा के रखता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप समाज में ना रहे। अगर आप समाज में नहीं रहेंगे तो आप संसार में भी जी नहीं सकते। समाज में रहना बहुत जरूरी है, आप किसी भी समाज के क्यों ना हो। समाज एक यूनिटी को दर्शाता है, एक एकता को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने समाज, अपने एकता में रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर की और समाज की, ये दोनों में से अगर एक बात मानने के लिए आपको बोला जाए तो आपको किसकी बात मानना है, ये चुनाव आपका होना चाहिए। हालेलुया। मैं अगर आपको सलाह दूं तो सही मायने में आपको उस समय ईश्वर की बात को मानना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। क्योंकि समाज आपके साथ थोड़ा समय रहेगा, जब तक आप जीवित हैं तब तक आप समाज के साथ रह सकते हैं। जब आप मर जाएंगे आपके साथ सब अलग हो जाएगा। आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके पति, आपके पत्नी, आपका समाज, आपका रिश्तेदार, फिर आपको किसके साथ रहना है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, पौलुस यहां पर बताता है आप इस संसार के समान ना बने, क्योंकि संसार आपको जीवित परमेश्वर से अलग लेकर जाता है। आपको मालूम है परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को चुना और इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए अपने दास मूसा को इस्तेमाल किया। मूसा ने, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से लेकर आ रहा था, उस समय
लोगों ने जो परमेश्वर का जो उपकार और जो भलाई जो उनके जीवन में परमेश्वर ने किया, उस बातों को वो भूलकर संसार की ओर फंस गए। संसार का मतलब क्या है? संसार का मतलब ये है, आपको परमेश्वर से अलग कर देता। वो लोग हर बातों में जो कि जीवित परमेश्वर है उनका विरोध करने लगे। हमें भोजन चाहिए, हमें पानी चाहिए, हम यहां मरने के लिए आए हैं, क्या हमें मरने के लिए लाए हो? ऐसा ऐसा विरोध कर कर वो परमेश्वर के अनुग्रह को खोते चले गए। धीरे 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 पूरे के पूरे जितने लोग मिस्र की गुलामी से निकले थे, उनमें से धीरे 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 करके सब लोग जितने निकले थे वो सब के सब खत्म हो गए। लेकिन जो जन्म लिए हुए जो बच्चे, बाद में वो लोग जंगल में फिरने के समय में जो बच्चे उत्पन्न हुए थे, जो बच्चे थे उन लोग पहुंचे। लेकिन जो पहले जो जवान लोग जो थे, जो बुजुर्ग थे, वो सब लोग जंगल में ढेर हो गए, खत्म हो गए। ये जंगल भी एक संसार को दर्शाता है। इसीलिए आप लोग इस संसार के सदस्य, संसार के समान ना बने। संसार की जो थोड़ी सी खुशी है, संसार का जो थोड़ा सा आनंद है, या संसार का जो कुछ भी आपके अंदर जो उत्साह या जो मनोरंजन जो बातें हैं, वो आपको थोड़ा समय के लिए तो आनंदित और मगन करती है, लेकिन वो आपको आपके परमेश्वर से या उस अनंत स्वर्ग से अलग कर देती है। आपको पता है, उत्पत्ति की किताब में एक थोड़ा सा भोजन के लिए, वो थोड़े से भोजन के लिए वो परमेश्वर का जो अनुग्रह, परमेश्वर का जो हाथ उनके ऊपर था, लगातार परमेश्वर उनसे आकर बात करते थे, परमेश्वर की जो संगति उनके साथ थी, वो थोड़े से भोजन के लिए क्या किया? खो दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, वो लोग परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो गए, वो लोग परमेश्वर की संगति से अलग हो गए। परमेश्वर जो लगातार उनके पास आकर मिलके बात करता था, वो परमेश्वर उनके पास आना जाना बंद कर दिया। जो अच्छी जगह परमेश्वर ने उनको दिया था, आदम और हवा के विषय बता रहा हूं मैं, जो पहला इस संसार का पहला व्यक्ति, पहला पुरुष और पहली स्त्री थी, उनके विषय में मैं बता रहा हूं। हालेलुया। ये थोड़ा सा भोजन के लिए वो लोग जो परमेश्वर का जो प्रेम था वो खो दिया। आज भोजन के लिए क्या क्या नहीं करते हैं लोग। थोड़े से भोजन के लिए चोरी भी करते हैं, थोड़ा सा भोजन के लिए दूसरों का खून भी कर देते हैं, थोड़ा सा भोजन के लिए झूठ भी बोलते हैं, थोड़ा सा भोजन के लिए बोले तो कुछ भी कर सकते हैं। पेट, ये पेट हमें कहां लेके जाता पता? गलत कार्य की ओर। लेकिन ये पेट भी हमें जो भोजन देता है, इससे हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होता है, ये एक अलग बात है। लेकिन ये पेट के कारण ही आज लोग देखिए कितना कर रहे हैं, ड्रग्स बेचते हैं। ड्रग्स का नशा ऐसा है, कई लोग बताते हैं कि ड्रग्स पीने वाले लोग अगर ड्रग्स नहीं मिलता है तो वो पागल का जैसा हो जाता है। ड्रग्स नहीं मिलता है तो इधर उधर कुछ भी करने के लिए वो लोग मजबूर हो जाते हैं। ड्रग्स नहीं मिलने के कारण वो चोरी भी कर लेते हैं और घर में झगड़ा लड़ाई करते हैं, माता पिता को भी मारते हैं पैसा के लिए, कि पैसा दो हमें ड्रग्स चाहिए, या पैसा दो हमें जाना है। ये पेट के लिए ही क्या ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं। लेकिन सोचना चाहिए, ये ड्रग्स जो मैं बेच रहा हूं या बेच रही, जो भी कोई भी ड्रग्स का धंधा करता है, उन सब से
यही मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग इस धंधे को अगर बंद कर दे तो अच्छा होगा, क्योंकि उसके थोड़े से पैसे के लिए आज कितनी जिंदगी बर्बाद हो रही है, आज कितना परिवार उजड़ रहा है, आज कितने जवान लोग जवानी में पढ़ते पढ़ते ही इस नशे की लत में पड़ जाते हैं और उसका जिंदगी खत्म हो जाता है। तो वो थोड़े से पैसों के लिए कितनी जिंदगियों को, कितने परिवारों को, कितने लोगों को वो बर्बाद कर रहा है। इस संसार के समान ना बने। और यदि मैं बोलना चाहूं तो आज हमारे देश में, हमारे देश के जो नेतागण, जो अधिकारी लोग हैं, वो लोग जो है देश के हित के लिए बहुत सारी बातों को करते हैं, देश के हित के लिए बहुत सारी योजना को बनाते हैं, बहुत जगहों में किसानों के लिए पैसों का जो कर्ज होता है उस कर्ज को भी माफ कर देते हैं, बहुत सारे मदद करते हैं। हमारे देश के जो नेतागण, जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अपने अपने वार्ड के वार्ड मेंबर, गांव के पंचायत, जो कुछ भी हो, सब लोग अपना अपना मदद करते हैं। लेकिन मेन जो मुद्दा जिससे हमारा देश अच्छा होगा उस काम को वो लोग नहीं करते हैं, वो है नशाखोरी का धंधा बंद नहीं करते। शराब, जो वाइन, दारू, मौत जो भी बोलते हैं, इसके कारण आज कितना परिवार जो है उजड़ रहा है। आज एक व्यक्ति काम करके आता है, रिक्शा चलाकर बोले, ऑटो चलाकर बोले, किसी प्रकार से भी कोई भी काम करके आ रहा है, तो उसका शरीर का आराम के लिए उसको शराब पीना पड़ता है। पत्नी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, पापा आएंगे, मेरे हस्बैंड आएंगे, पति आएंगे, खाना लाएंगे तो हम मिल के खाएंगे, लेकिन पति शराब पीकर जो है कहीं गिरा हुआ है। जो पैसा था वो भी छीन लिया लोगों ने, या जो पैसा कमा के लाए अपने भी पिया, दोस्तों को भी पिलाकर खत्म। घर में बच्चे क्या खाएंगे, पत्नी क्या खाएंगे, सुबह क्या होगा, इसका कोई चिंता नहीं। लेकिन हमारे देश के जो लोग हैं वो शराब से ही कितना धन कमा रहे हैं। एक एक दिन में इस शराब से होने वाला जो मुनाफा बहुत बहुत है। कोरोना के समय में आप लोग भी देखे होंगे, जितना आटा चावल का दुकान में भीड़ नहीं लगा होगा, एक दिन शराब की दुकान खुलने के समय में लंबी लाइन लग गई और सभी लोग शराब, महंगी महंगी दामों में शराब को खरीदे। मैं इसीलिए ये बोलना चाह रहा हूं, परमेश्वर ने ही आज सुबह से मुझे यही बात को बताया कि ऐसे भटके हुए लोगों के विषय में आज बात करूं। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो हमारे देश के जो भी नेतागण हैं, जो अधिकारी लोग हैं, उन सबसे भी मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ, ये नशे की जो भी फैक्ट्रियां हैं, जो शराब, तंबाकू, गुटखा, चरस, गांजा, अफीम, भांग, जो भी ऐसे ऐसे जो नशे के जो चीज है जिससे लोग वो बर्बाद हो रहे हैं, उनका परिवार उजड़ रहा, जिंदगियां खराब हो रही है, ऐसे ऐसे जो फैक्ट्रियों को बंद कर दीजिए। क्योंकि ऐसे नशों के कारण लोग नशे में पड़कर अपने ही धुन में रहते हैं। नशे के कारण वो लोग चोरी करने पे मजबूर हो जाते हैं, दारू नहीं पीते हैं या नशा नहीं मिलता उनको करने के लिए, तो इधर उधर किसी का भी छीन कर लूटते हैं और लूटने के कारण दूसरे का भी नुकसान होता है, उनका भी नुकसान होता है। इसीलिए ये संसार के समान ना बने। एक दिन सबको ये दुनिया छोड़ के जाना है। कोई भी इस संसार में परमानेंट नहीं रह सकता। ज्यादा से ज्यादा 110 साल, 120 साल, उससे ज्यादा नहीं। फिर क्या होगा आपका अगर आप इस संसार में फंसे रहे तो? संसार के मोह माया में अगर आप फंसे रहे तो, संसार के सुख विलासों में यदि आप पड़े रहे तो, ये दुनिया एक मोह माया है। कोई भी अपना नहीं यहाँ पर, जिसे हम अपना कहते वो भी अपना नहीं।
ना किसी के भाई अपना, ना किसी का पति अपना, ना किसी का पत्नी अपना, ना किसी का बेटा अपना। सब अकेले आए हैं, सबको एक दिन अकेले ही जाना। हालेलुया, हालेलुया। सबको एक दिन अकेले ही जाना है। तो फिर अपना जिंदगी के विषय में सोचे, अपने जीवन के विषय में सोचे, अपने आप के विषय में सोचे। आपको भटकते ही रहना है या उस परमेश्वर के पास जाना है जो आपको इस धरती पे भेजा। बहुत सारे लोगों का कहना और मानना है कि मरने के बाद फिर जन्म होगा, लेकिन आपको कैसे पता कि आप किस चीज में जन्म लेंगे? या आपको कैसे पता कि आज आप मनुष्य रूप में हैं तो आप जो पाप कर रहे हैं उसका सजा आपको चींटी के रूप में देना पड़ेगा? चींटी को तो हम लोग कभी भी उठाकर हाथ से मसल देते हैं, कभी धोखे से पैर लग जाता तो तुरंत मर जाती है। क्या ये पाप का सजा इतना छोटा ही मिलेगा आपको कि जन्म लिए और मर गए? ऐसा तो नहीं। फिर क्या चींटी का रूप में जब आप रहेंगे तो आप चींटी के रूप में क्या पाप किए होंगे? चींटी के रूप में चींटी क्या पाप कर सकती है? क्या करेगा पाप? काट लेगा। तो काटेगा भी तो वो अपना बचाव के लिए ही काटेगा, नहीं तो चींटी अपने रास्ते जाती है, आप अपने रास्ते चलिए। तो आप क्या सोच रहे, चींटी के रूप में आप जन्म लेके कुछ गलती करेंगे तो आप हाथी के रूप में जन्म लेंगे, आपको तब सजा मिलेगा? नहीं, ऐसा कोई भी जन्म बोलकर दोबारा नहीं है। इसीलिए जो आप मनुष्य रूप में अभी जन्म लिए हैं, आज आप मनुष्य रूप में हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि परमेश्वर ने आपको इंसान बनाया। हालेलुया, हालेलुया। आप इंसानी रूप में जो काम करेंगे, जो गलती करेंगे, जो पाप करेंगे, इस संसार के मनोरंजन में फंसे रहेंगे, मोह माया में फंसे रहेंगे, सुख विलासों में फंसे रहेंगे, आपको इस संसार में ही उसका दंड मिलेगा। उसके बाद आप जब मर के यहाँ से जाएंगे तो वो आत्मा जो आपके अंदर में है, वो आत्मा आपको छोड़कर चली जाएगी। ये शरीर आपका यहाँ पर रह जाएगा और उस आत्मा को वहां पर आपके शरीर का दंड वहां पर उसको मिलेगा। बाइबल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। हम धनवान और लाजर के विषय में पढ़ते हैं। एक गरीब जो भिखारी था, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, वो एक धनवान के घर के पास जाकर रोज कुछ जो जूठा उसका बच जाता फेंकता था या गिर जाता था, उसको खा खा के वो अपना पेट भरता था। लेकिन धनवान के अंदर जरा सा भी दया नहीं कि चलो जो बच जाए तो उसको निकाल के किसी चीज में उसे दे दे या थोड़ा सा उसको दे दे खाने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी उसके अंदर दया नहीं। उस संसार के घमंड में ही पड़ा था, उस संसार के ऐशो आराम में, झूठी शान में वो पड़ा था। एक दिन दोनों लोग मर गए, वो भिखारी भी मरा और वो धनवान भी मरा। धनवान को सीधा आंख खुलते समय वो सीधा चींटी का रूप नहीं लिया, वो हाथी का रूप नहीं लिया, वो घोड़ा का जन्म नहीं लिया, वो किसी चीज का जन्म नहीं लिया। वो उसी प्रकार जैसे था वैसे ही इंसानी रूप में उस आत्मा के साथ शरीर तो यहाँ रह गया, लेकिन जब आत्मा में वहां पर आंखें खोला तो अपनी देख रहा आंखों से, मैं तो आग की झील में है, मैं तो इस नरक में हूं। तो आप जो करते हैं, आपको एक बार जन्म लेना है और एक बार ही मरना है, एक बार ही लोगों का न्याय होगा। इसीलिए इस संसार के समान आप लोग ना बने, इस संसार के ऐशो आराम में, मोह माया में आप लोग ना फंसे रहे। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, निकालिएगा मैथ्यू चैप्टर 10 10 का 35, 36, 37 आप पढ़िएगा। 37 मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 37। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, मैं मेरे योग्य नहीं। देखिए आज संसार में बहुत सारे लोग और
आज भी इसी भ्रम में, यही एक संसार में आपको बताना चाहता हूं, यही संसार का मतलब क्या है? आप अनजाने में या जानबूझकर अपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं। आप अनजाने में, कभी कभी ऐसा होता है हम अनजाने से चल रहे हैं, अचानक से हम किसी चींटी को दाब दिए, देखे नहीं और चींटी मर गई, ये अनजाने में हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है हम जानबूझ के कोई चींटी या कुछ चल रहा है उसको जानबूझ के मार रहे हैं, ये जानबूझ के हुआ। उसी प्रकार आज लोग अनजाने में और जानबूझकर गलतियां कर रहे हैं। आज बहुत लोगों का मानना है और उनका सोच विचार है हमारे माता ही पिता हमारे परमेश्वर है। उनका कहना है माता पिता के द्वारा हम संसार में आए। उनका कहना है कि माता पिता ही हमारे पहले गुरु हैं, इसलिए हम केवल माता पिता को ही पूजेंगे, हम माता पिता को ही बात मानेंगे, हम माता पिता को ही बढ़कर मानेंगे और कोई भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही हमें बोलना सिखाया, चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, क्या क्या करना सिखाया, जन्म दिया, इसलिए सब कुछ हमारे माता पिता ही है। आज बहुत सारे लोग इस भ्रम में पड़े हुए, धोखे में पड़े हुए, इस बोले तो दुनियादारी में फंसे हुए हैं। क्यों? ये जो लोग भटके हुए जो लोग हैं, ऐसे करके आज भटके हुए हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 37 फिर से पढ़िएगा। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर बोलते हैं, आज जो कोई भी माता या पिता को मुझसे प्रिय, यानी परमेश्वर से प्रिय, आज आप लोग जो वचन को सुन रहे हैं, आज सभी लोग ध्यानपूर्वक वचन को सुने। मैं ये नहीं कह रहा कि माता और पिता आदर के योग्य नहीं है, क्योंकि मेरे भी माता पिता, मुझे भी माता पिता के द्वारा ही जन्म मिला, माता पिता के द्वारा ही मैं बोलना सीखा, चलना सीखा, बहुत सारी बातें जो आप लोग कर रहे हैं। हालेलुया। माता और पिता आदर के योग्य हैं, उनके द्वारा हम लोग जो सीखे वो हमारे पहले गुरु हैं, उनका आदर और इज्जत करना चाहिए। बाइबल बताती, मैं आपका भ्रम पहले से तोड़ूंगा। बाइबल हमें क्या बता रही है, यहां पे आप लोग रहिएगा, एक दिन निकालिए निर्गमन 20:12, एक्सोडस चैप्टर 20:12, एक दिन निकालिए निर्गमन 20:12। यहां पे क्या लिखा हुआ है? पढ़िएगा। तू अपने पिता और अपने माता का आदर करना। देखिए यहां पर परमेश्वर का वचन यही कह रहा है, अपने पिता और अपने माता का क्या करना? आदर करना। आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। जो जगह, जो जमीन, जो माता पिता आपको दिया है, आप अपने माता पिता का आदर कीजिए, परमेश्वर का वचन कहता। हालेलुया। लेकिन यहां पर क्या कहते हैं? मत्ती 10:37 में हमने देखा, परंतु जो मुझसे ज्यादा प्रिय अपने माता पिता को समझता है वह मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। माता पिता की जगह माता पिता को मिलना चाहिए, बच्चे का जगह बच्चे को देना चाहिए, पति का जगह पति को देना चाहिए, पत्नी का जगह पत्नी को देना चाहिए, भाई का जगह भाई को, बहन का जगह बहन को। ये रिश्ते में क्यों परमेश्वर हमें रखा है? सबका एक एक जगह, एक एक स्थान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक एक जगह है सबके लिए, एक एक स्थान है सबके लिए, एक एक दर्जा है, एक एक सब आदर का योग्य। जहां जहां जिसको आदर करना चाहिए वहां पर आप आदर कीजिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं भाइयों में सबसे छोटा हूं, मुझसे 2 बड़े भाई हैं, और जहां पर वो मुझे डांटने का होता है वो डांटते भी मुझे। लेकिन कभी कभी जब मैं चर्च में जाता हूं
तो हम उससे दो बड़े भाई ऐसे जमीन पर नीचे बैठते हैं, जैसे आप लोग आज बैठे चटाई पर, मेज पर, लेकिन मैं पास्टर की जगह में ऐसे चेयर में बैठता हूँ। हालेलुया। ये मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मेरा कहने का मतलब ये है, वो मुझे पास्टर के रूप में पास्टर का दर्जा देते हैं, भाई के रूप में जब आता हूं तो भाई के समान डांटते भी है, समझाते भी, बोलते भी। तो परमेश्वर का वचन यही कहता, माता पिता को परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि हम माता पिता के द्वारा इस संसार में आते हैं। माता पिता हमें अच्छी और बुरी बातों को सिखाते हैं, क्या बुरा है क्या अच्छा है ये बताते। हमें अच्छाई के मार्ग में चलना चाहिए, बुराई को छोड़ देना चाहिए, बुराई से अलग होना चाहिए, ये हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं। लेकिन जब वही माता पिता आपको उस परमेश्वर से जब अलग करने की कोशिश करते हैं, आपको उस परमेश्वर के पास नहीं जाने देते हैं, आपको उस परमेश्वर को छोड़ने के लिए बोलते हैं, उस समय आप माता पिता को उस समय आदर नहीं दे सकते। ये वचन बोल रहा है। 37 फिर से पढ़िए एक बार। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वे मेरे योग्य नहीं। वो मेरे योग्य नहीं। मेरे योग्य का मतलब है वो मेरे अनंत स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, वो इस संसार में फंसा है, क्योंकि संसार ये बताता है कि माता पिता ही वो गुरु है, माता पिता ही श्रेष्ठ है, माता पिता ही ऊंचे है, माता पिता ही सब कुछ है, माता पिता ही मेरे परमेश्वर है, ऐसा लोग बताते हैं। आज इसीलिए संसार के सदस्य बनकर आप लोग इस मोह माया में फंसे हुए जो लोग हैं, इस मोह माया से आज निकलिए, क्योंकि आज आप इस मोह माया के चक्कर में एक ऐसे अनमोल चीज को खो दे रहे हैं, जो कि वो जीवित परमेश्वर आपको यहां से उनके पास जाना है, आपको जवाब देना है। उनके पास जाने का मतलब ये नहीं कि आप स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन उनके सामने में एक दिन आपको खड़ा होना है, आपको हिसाब देना है, आपका न्याय होगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको बताया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसलिए आपको एक दिन परमेश्वर के पास जाना होगा, आपसे पूछा जाएगा, आपको इस संसार में मैं भेजा, आपने क्या किया। आप तो बोलेंगे ईश्वर आपने मुझे बच्चे दिए इसलिए उनका पालन पोषण के लिए मैं अपना जिंदगी बिता दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो अपना खून पसीने से कमा कमा के बिल्डिंग बनाया, घर बनाया, बच्चों के लिए किया, पत्नी के लिए किया, पति के लिए किया, मैं तो काम करते 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 बूढ़ी हो गई, अब मेरा मरने का उम्र आ गया है, एक घर से मुझे आजादी नहीं मिली, दिन भर काम दिन भर काम दिन भर काम। लेकिन परमेश्वर ये बहाना नहीं सुनेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार के समान ना बने। ये संसार आपको केवल परमेश्वर से अलग करता है। इस संसार में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप वो काम करें। कभी कभी ऐसा होता है, आप मसीह को जानते हैं, एक मसीह परिवार आप है, एक मसीह व्यक्ति आप हैं, आप सोचेंगे मैं कुछ गलत ना करूं, लेकिन अनजाने में आप किसी को गलत करवा रहे हैं। ये भी क्या है? संसार में फंसा रहना। ये भी है संसार के सदस्य। आप सोचेंगे ये तो मेरा काम है, ये मेरा धंधा है, मैं कैसे दूसरे को पाप करने के लिए बोल रहा हूं। लेकिन आपको सोचना है, जब आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो दूसरे को वो काम करने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं, या दूसरे को आप वो काम करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। मान लिया जाए आप तंबाकू नहीं खाते हैं, लेकिन आप एक दुकान खोल के रखे हैं। आप सिगरेट नहीं पीते हैं, लेकिन आप दुकान खोल के रखे हैं। उस दुकान में आप सिगरेट बेच रहे हैं, उस दुकान में आप तंबाकू बेच रहे हैं, उस दुकान में आप जो है और भी नशे का सामान बेच रहे हैं। कहने का मतलब क्या? आप तो नहीं पी रहे, आप क्यों नहीं पी रहे? सबसे पहले आप सोचिए, मैं ये नहीं पी रहा, मैं क्यों नहीं पी रहा हूं?
आपके अंदर सवाल का जवाब आपके अंदर मिलेगा। आप बोलेंगे मसीह ने मुझे मना किया पीने के लिए, बाइबल मुझे मना की है ऐसा काम करने के लिए। तो आप सोचिए, जब आप उस चीज को दूसरों को दे रहे हैं, उससे नशा करने के लिए आप दे रहे हैं, वह नशा का लत में पड़ सकता है। वो आपकी दुकान से सिगरेट खरीद के पिएगा। आपको सोचना चाहिए उस समय, मैं नहीं पी रहा, मुझे मना किया, यह भी तो परमेश्वर का जन है, यह भी तो एक दिन उद्धार पा सकता है। आज ये नशा करेगा तो नशा का लत में पड़ सकता है। इसलिए उन मसीह लोगों से मेरा ये कहना है, जिनके पास दुकान है, उस दुकान में अगर आप कोई नशे का चीज रखते हैं, पान, तांबुल, सिगरेट, बीड़ी या कोई भी गुटखा, वो रखना बंद कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आपको अनजाने में पाप करवाती है, क्योंकि शैतान का काम है लोगों को ईश्वर से अलग करे। इसीलिए आप केवल मसीह है, मसीह के लिए नहीं, परंतु हर एक लोगों के लिए यही कहना है, आप परमेश्वर से अलग ना हो सकता है आप सोचेंगे मैं तो इस धर्म का हूं, मैं किसी एक धर्म का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप सोचेंगे मैं तो इस धर्म का हूं, ईसा मसीह तो मेरे परमेश्वर नहीं है, मैं क्यों ऐसा करूं। लेकिन हर धर्मों की किताब में एक बात लिखी है, नशा नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें हर धर्मों की किताब में उपदेश दिया गया, बताया गया। इस बातों को भी आप लोग मानिए। और सबसे एक बड़ी बात और बताऊंगा, ईश्वर एक है, उस ईश्वर की खोज करें। आज आप धर्मों में ही पड़े रहेंगे, आप धर्म की बात बोल बोल कर पड़े रहेंगे, तो आप ईश्वर की खोज कब करेंगे। आप तो संसार में फंसे हैं, आप तो संसार के सदस्य बन के हैं, आप तो संसार के समान फंसे हुए हैं। अगर आप इस संसार के समान फंसे रहे तो आपका जीवन इस संसार में ही चौपट हो जाएगा। एक दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी और आप मर कर चले जाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर कैसे ये संसार आपको छोड़ देता है, आप संसार को छोड़ देते हैं। वचन में लिखा हुआ है, पढ़िएगा वचन। आप एक वचन में आप लोग को बताना चाहता हूं। दूसरा इतिहास 30 अध्याय का 9 पद, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 30 वर्स 9। पढ़िएगा एक बार, हिंदी, असामीज, इंग्लिश, जो भी आप लोग के पास बाइबल है आप लोग भी सुनिए। अगर बाइबल आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं जान सकते, तो कोई बात नहीं, आप लोग सुनिए। वचन आप लोग की भाषा में भी आप लोग को बताया जाएगा, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। हालेलुया। दूसरा इतिहास 30 अध्याय का 9 पद एक जन पढ़ लीजिएगा। यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को बंदे बना के ले गए हैं वे उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है और तुम उसकी ओर फिरोगे तो वे अपना मुंह तुमसे ना मोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये इतिहास की पुस्तक में कई बार पढ़ चुका हूँ, बाइबल में कई बार पढ़ चुका हूँ और इन शब्दों को भी कई बार पढ़ चुका हूँ। लेकिन अभी भी मैं इतिहास की पुस्तक, ये सेकंड इतिहास ही पढ़ रहा हूँ, मैं दूसरा इतिहास ही पढ़ रहा हूँ। ये शब्द मुझे 3-4 दिन पहले मिला और यही मेरा वचन आज का मेरा बोलने का था, यही मेरा टॉपिक था, पहला स्टार्टिंग मेरा यही वचन था आज बोलने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने मुझे सुबह में बाइबल पढ़ने के समय, हम लोग फैमिली प्रेयर जब कर रहे थे, उस समय मुझे बोला कि आप जो है भटके हुए लोगों के विषय बताओ। तो इस वचन को मैं छोड़ दिया था, लेकिन बोलते बोलते ही परमेश्वर फिर इस वचन की ओर मुझे अभी लेकर आया, इसलिए मैं ये वचन को भी आपको बताना चाहता हूँ। इसकी जो गहराई जो मुझे मिली है उस गहराई को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन बहुत स्पष्ट रूप से हमें ये बताता है। एक बार पढ़िएगा थोड़ा आराम से।
यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को बंदी बना के ले गए हैं वे उन पर दया करेंगे। बस यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप लोग जीवित परमेश्वर की खोज करेंगे, इस संसार को आप लोग छोड़ेंगे, इस संसार के मोह माया में नहीं फंसे रहेंगे, बुराइयों में नहीं फंसे रहेंगे, जब आप इस संसार से हटकर वो परमेश्वर जिन्होंने आपको इस धरती पे भेजा है, जिन्होंने इस पूरी कायनात को बनाया है, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाए हैं, उस परमेश्वर की ओर जब आप फिरेंगे तो क्या होगा? तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को जो बंदी बनाकर ले गए हैं, आज जो आपके परिवार, जो आपके बच्चे, आपके जो भी सगे संबंधी, जो रिश्तेदार जो बंदी बना के ले गए हैं, ये बंदी शैतान बना के रखा है आज आपके परिवार को। अपने मोह माया में फंसा के रखा है, नशे में फंसा के रखा, गुलामी में फंसा के रखा है, रोग में फंसा के रखा, बीमारी में फंसा के रखा, कर्ज में फंसा के रखा, नशे में फंसा के रखा। वो अपना गुलाम बना के रखा आपके रिश्तेदार को, आपके भाइयों को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को। जब आप संसार से अलग होकर जब जीवित परमेश्वर की ओर जब आएंगे, जब अपने रवैये को, जब आपके मन को, जब अपने स्वभाव को, अपने विचार को बदलकर जब आपको ये पता चलेगा कि हमारा जीवित परमेश्वर कौन है, जब आप उस जीवित परमेश्वर की ओर खोज करेंगे, फिरेंगे, तो आपके जो बंदी बनाए हुए जो लोग हैं, जो आपके रिश्तेदार, परिवार, जो भाई, बाल बच्चे, जो शैतान के बंधनों में जो फंसे हुए हैं, आपके साथ साथ परमेश्वर उनको भी उस बंधनों से आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। शैतान जो आज सबको बंदी बना के रखा हुआ, लालच में, लोभ में, कर्ज में, नशे में, बुराई में बंदी बना के रखा। और आगे क्या लिखा हुआ है? बच्चों को बंदी बना के ले गए वे उन पर दया करेंगे, परमेश्वर उन पे दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे, और वो लोग इस देश में लौट सकेंगे। ये देश कौन सा देश बताया जा रहा है? ये स्वर्ग लोक के विषय बताया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो देश से आदम और हवा के पाप के द्वारा लोग जो अलग हो गए, जो स्वर्ग से वंचित हो गए, परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो गए, परमेश्वर के प्रेम से जो वंचित हो गए हैं, उस देश को वो लोग खो दिए हैं, उस परमेश्वर को वो लोग जो खो दिए हैं, परमेश्वर से और अलग हो गए हैं। तो आज जब आप परमेश्वर की ओर फिरेंगे तो परमेश्वर आप पर दया करेगा, और आपके जो बच्चे, भाई बहन, रिश्तेदार जो शैतान के बंधनों में जकड़े हुए हैं, उनको परमेश्वर छुड़ा लेंगे। हालेलुया। और जो स्वर्ग से वंचित हो गए हैं, जो स्वर्ग जाने के लिए वो अपना मार्ग को नरक के रास्ते में चलना शुरू किए हैं, स्वर्ग के रास्ते को छोड़ दिए हैं, तो फिर वो जब बंधन से आजाद हो जाएंगे, उनके लिए स्वर्ग का मार्ग खुल जाएगा। हालेलुया। और आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे ना मोड़ेगा। परमेश्वर जो कि पूरे सृष्टि का मालिक है, वो अनुग्रह करने वाला, वो दया करने वाला है। परमेश्वर इंतजार करता है, कौन मेरे ओर फिरेगा, कौन मेरे वचन को सुनेगा, कौन इस संसार से बढ़कर मुझे प्रिय जानेगा। अगर जो इस संसार को अप्रिय जानता है और परमेश्वर को प्रिय जानता है, वही परमेश्वर के योग्य है, उसी पर परमेश्वर अनुग्रह करेगा। और जब आप परमेश्वर की ओर फिरेंगे तो परमेश्वर आपसे अपना मुंह नहीं मोड़ेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग नहीं। 37 मत्ती 10 का में ऐसा लिखा हुआ है। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह भी मेरे योग नहीं। तो ये संसार है मेरे प्रिय भाई और बहनों, बच्चे भी हमें परमेश्वर ने दिया है। बच्चों से प्रेम करना चाहिए, बच्चे की जो जरूरत है हमें पूरी करनी चाहिए। लेकिन आज कितने लोग ऐसे हैं, बच्चे अगर बोलेंगे नहीं आपको परमेश्वर की ओर नहीं जाना, यीशु की तरफ नहीं जाना है, हमें
यीशु अलग धर्म के व्यक्ति हैं, अलग धर्म के देवता हैं, उनकी ओर नहीं जाना है। माता पिता मेरा बच्चा ऐसा बोल रहा, मैं नहीं जाऊंगा। आज आप उस बच्चे के कारण जीवित परमेश्वर को खो दे रहे हैं। इस संसार में ना फंसे मेरे प्रिय भाई और बहनों, बच्चों से प्रेम कीजिए, बच्चों की जरूरत को पूरा कीजिए। वही बच्चा जब आपको परमेश्वर से अलग करता है, उस बच्चे की बात ना माने, क्योंकि ये संसार है। शैतान ऐसे तो हमें फंसा के रखता है, बच्चे के प्रेम में, माता पिता के प्रेम में, भाइयों बहन के प्रेम में, पति पत्नी के प्रेम में, रिश्तेदारों के प्रेम में, समाज के प्रेम में, कल्चर के प्रेम में, और भी जाति पाति के प्रेम में। ऐसे मोह माया में शैतान आज हमें जकड़ के रखा है। आप यदि परमेश्वर की ओर फिरने के लिए कोशिश भी करते होंगे तो आपको ये मोह माया रोक देता, आपको ये प्रेम रोक देता है, आपको ये समाज रोक देता है, आपको ये रिश्ता रोक देता है। आप इस बंधनों में पड़कर उस जीवित परमेश्वर को खो देते हैं। इसलिए पौलुस कहता है इस संसार के सदस्य ना बने। लेकिन जब आप वचन सुनकर आपके कानों में जब परमेश्वर का वचन पहुंच गया है, तो अपने मन के नए हो जाने से अपने चाल चलन को बदल लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु है, और जब आप परमेश्वर की ओर फिरेंगे तो परमेश्वर अपना मुंह आपसे मोड़ेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप लोग परमेश्वर की ओर फिरें। और एक वचन बताकर मैं समाप्त करूंगा। टाइटस तीतुस 2:14 पढ़िएगा। टाइटस चैप्टर 2 वर्स 14, 2:14 पढ़िए। आज आप लोग का जो एक भ्रम है ये टूटने वाला है। परमेश्वर हमें या क्या बनाना चाहता, देखिएगा। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, क्रूस पर बलिदान कर दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। परमेश्वर की इच्छा है कि हम इस संसार के सदस्य ना बने, इस संसार में पढ़कर मोह माया में या बंधनों में, रीति रिवाजों में पढ़कर जो परमेश्वर से अलग है। इसलिए परमेश्वर हमें हर एक अधर्मों से छुड़ाना चाहते हैं और शुद्ध करके और हमें परमेश्वर शुद्ध करना चाहते हैं अपने लिए एक ऐसी जाति। परमेश्वर हमारे द्वारा एक ऐसी जाति बनाना चाहते हैं, बना ले जो भले भले कामों में, सुनिएगा, यहाँ पर कोई भी एक धर्म के विषय में परमेश्वर या यीशु मसीह का वचन नहीं बता रहा। यहाँ पर ईसाई के विषय में नहीं बता रहा, ना मुस्लिम के लिए विषय बता रहा, ना हिंदू के बता रहा, ना पंजाबी बता रहा, ना और बौद्ध, ना जैन, किसी के लिए नहीं बता रहा। परमेश्वर की इच्छा और मनसा बस ये है कि वो हम सबको एक ही जाति करके, जिसमें कोई छुआछूत ना हो, कोई बड़ा छोटा ना हो, कोई तेरा मेरा ना हो, कोई इसका उसका ना हो, केवल एक जाति, एक समाज, एक ही मन, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर अपना जीवन परमेश्वर के वचन पे बिताए। ऐसी एक जाति और शुद्ध करके, पवित्र करके, इस संसार से अलग करके परमेश्वर हमें एक ऐसी जाति बनाना चाहता है जो भले भले कामों में, भला काम करना कोई धर्म की बात नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म भी हमें यह सिखाता है। धर्म क्या है? हमारा कर्म है, कर्म ही हमारा धर्म है। हालेलुया। जब मैं छोटे में स्कूल जाता था और एक दीवार में ऐसा लिखा रहता था, कर्म ही पूजा है, पूजा ही कर्म है, धर्म ही कर्म है, कर्म ही धर्म है, ऐसा करके लिखा रहता था। तो परमेश्वर चाहता है आपको भले भले कार्य करने वाले एक समाज बनाए। परमेश्वर चाहता है आपको एक भले भले कार्य करने वाली एक जाति बनाए। इसमें कोई जाति का विषय नहीं बता रहा है कि ये जाति बनाएंगे, इसमें कोई धर्म के विषय नहीं बता रहा है कि ये धर्म बनाएंगे, परंतु परमेश्वर चाहते हैं आप इस संसार के सदस्य ना बने। आपको परमेश्वर इस संसार से अलग करके पवित्र समाज, पवित्र लोग बनाकर, जो आप भले काम करें,
ऐसा एक समाज बनाना चाहता है। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसा रोमियो की किताब में हमने पढ़ा उस वचन को पढ़ लीजिएगा। जैसा हमने पढ़ा उस वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस संसार के सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, पढ़ लीजिएगा, इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली जिससे आप लोग परमेश्वर का जो भला और भावती और जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है और सिद्ध जो सिद्ध कर सकता है, इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की इच्छा को मालूम करते रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपको इस संसार से अलग करना चाहता है, इस संसार के रीति रिवाजों से अलग करना चाहता है, इस संसार के मोह माया से अलग करना चाहता है, इस संसार के बंधनों से अलग करना चाहता है, इस संसार के नशे से अलग करना चाहता है, इस संसार के बुराई से आपको अलग करना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा अब भले भले काम करने वाला एक ऐसा समाज, एक ऐसा जाति बनाना चाहता है जो परमेश्वर की इच्छा पे चले। आज आप लोग जितने लोग भी इस वचन को सुने हैं, आज अपने जीवन को आज संसार से अलग करके उस महान परमेश्वर की ओर लगाए। यदि आप आज परमेश्वर की ओर फिरेंगे तो परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को उस बंधन से, उस गुलामी से आजाद करेंगे जो कि शैतान के बंधन में पड़ा हुआ है। जो उस देश को खो दिए हैं आप लोग, आज यदि आप परमेश्वर की ओर फिरेंगे तो आप लोग उस देश की तरफ जा सकते हैं, उस देश में पहुंच सकते हैं और परमेश्वर आपसे अपना मुंह कभी भी नहीं मोड़ेगा और इस संसार के सदस्य ना बने। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू हालेलुया, जीसस, हालेलुया, थैंक यू thank जीसस।